क्या आपको अभी तक हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपये नहीं मिले या राशन आपके घर तक नहीं पहुंचा? क्या आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मैसेज आपको कोई रिसीव नहीं हुआ या जो मैसेज आपको रिसीव हुआ उसमें बताया गया है कि ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करें और राशन 4 दिनों के अंदर घर तक हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आए तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं डीके प्लानर। आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है, जिसमें हम बताएंगे कि आपको के एहसास प्रोग्राम में जिन लोगों की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या वो लोग जिनको ये मैसेज रिसीव हुआ था जब उन्होंने 8171 पे मैसेज करने के बाद उन्हें बताया जा रहा था कि मेहरबानी एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करें। अब ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करने के लिए काफ़ी दुश्वारी आ रही थी और कोरोना वायरस की वजह से आप जानते ही हैं कि बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं है। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने नादरा के ज़रिए आपकी रजिस्टर, जिसमें इसका तरीका तज्ज़ैल है, जिसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और इसके अलावा कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, उनके आंसर्स भी मौजूद हैं। तो पहले तो मैं चाह रहा हूं कि हम उन आंसर्स पे नज़रसानी कर लें कि कौन कौन से आंसर्स हैं जो हमें सवाल का जवाब दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए अपनी अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी अहलियत की तस्दीक के लिए 8171 पर SMS भेज सकते हैं। ये आप ऑनलाइन इसकी तस्दीक कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए एहसास प्रोग्राम का जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते, आपके लिए इजी है, मोबाइल से कर लें। 8171 पे अपना आईडी कार्ड नंबर और नाम लिख के आप जो है इस 8171 पे मैसेज करें और उसके बाद जो आपको मैसेज रिसीव होगा वो कहेगा कि आपका नंबर तस्दीक शुदा हो गया है या आपको कहेंगे कि मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करें। तो जिन लोगों का इसमें नाम आ चुका है कि आप जो है इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, तो वो तो ठीक है, उनको जो है कुछ ही दिनों में पेमेंट कर दी जाएगी और ये पेमेंट आपके CNSC पे आएगी और CNSC के बाद आप यही पेमेंट अपने किसी भी बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं या आप ATM मशीन पे जाके उन ATM मशीन पे जहाँ पे थंब इम्प्रेशन के लिए वो एक मौजूद होता है डिवाइस, जहाँ से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिटेलर शॉप्स हैं, इजी पैसा है और जैज़ कैश है, उससे भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उससे ये तो वो हो गया कि जिन लोगों का मैसेज आ चुका है और जिन लोगों का अभी तक मैसेज नहीं आया या उनको ये बताया जा रहा है कि आप ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करें, तो ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। सेकंड वन पे है, क्या मेरे अपने वालिद और वालदा शरीक हयात की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकता हूँ? अच्छा जी, उसके लिए बताया गया है आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके अपनी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आप अहल नहीं हैं और आपके वालिद और वालदा या शरीक हयात अहल हैं, तो ये आपको SMS के ज़रिए बताया जाएगा। तो आपने अपना उनका जो ID कार्ड नंबर है वो लिख के 8171 पे मैसेज कर दें। अगर वो अहल हैं तो आपको SMS कर दिया जाएगा। सेकंड वन पे है, वेबसाइट के ज़रिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका क्या है। वेबसाइट के ज़रिए रजिस्ट्रेशन आप अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर की तस्दीक के बाद अपना इंदराज कर सकते हैं। इसके अलावा आप उससे आपका पेशा और बयान तलब किया जाएगा। जो वेबसाइट है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें आपसे ये डिटेल पूछी जाएगी, आप उसके ज़रिए भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। रकम कब मुंतकिल की जाएगी? रकम आपकी दरख्वास्त की तस्दीक के बाद आपको SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा। जब भी आप ये मैसेज कर देंगे तो ये आपको SMS के ज़रिए मैसेज के ज़रिए आपको बता देंगे। क्या ख़ानदान के सारे अफराद इंदराज में हिस्सा ले सकते हैं? ये तो अब सबको ही पता होगा। एक ख़ानदान का एक इंदराज हो सकेगा, सिर्फ ख़ानदान में एक बंदा ही, इसका मतलब है ये जो 12,000 रुपये है ये ले सकता है। तो सर्विस 8171 पर
SMS भेजने का कितना बैलेंस कटता है। बैलेंस जो है 1 रुपया फी SMS बाशमूल टैक्स कटता है। अच्छा, ये तो था कि भी इन सवालों के जवाब। अब शुरू करते हैं कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है। उसके लिए ये वेबसाइट है। वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा गूगल में जाके एहसास EHSAAS.nadra करके आपने एहसास दोबारा लिखना है, फिर स्लैश। ये जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे आप नहीं जाना चाह रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका जो है किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। ID कार्ड के बाद ये कोड है, ये कोड का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये जो ऊपर वाला कोड है आपने ये डायल करना है। इसमें आपने ये कैपिटल है A, B and V। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अपने ID कार्ड के बारे में बताता जाऊँ। ID कार्ड में आपने जैसे ही लिखना है उसके दरमियान आपने जो आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आप यहाँ लिखते जाएंगे, डैश डालने की ज़रूरत नहीं है, ये डैश खुद ही एंटर करता जाता है। आपने फिर तस्दीक के बटन पे प्रेस करना है 99। जैसे ही आप इसकी तस्दीक करेंगे, एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम कैश के लिए दरख्वास्त बराए करम यकीनी बनाएं कि आपकी तमाम ज़ाती तफसीलात दर्ज हैं और आपने कोई मालूमात पोशीदा नहीं रखी। अगर फराहम करदा मामला गलत साबित हुई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि आपकी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें नाम आ गया आपका, पहले ID कार्ड है, मोबाइल नंबर है, फिर आपका पता है, और उसके बाद ये तस्दीक का बटन है। ये तस्दीक का बटन आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऐसे जमा करा देंगे। मैं जमा नहीं कराना चाह रहा, लेकिन मैंने ये तरीका बताने के लिए यहाँ पे अपने गवाह वगैरह डालें। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ये आपका जमा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों को मैसेज रिसीव, अच्छा ये जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसी के आपको 1 या 2 दिन बाद आपको दोबारा एक मैसेज रिसीव होगा। वो मैसेज ये है कि आपका ID कार्ड नंबर फ़लाँ को अहलियत के बारे में कवायद की जांच पड़ताल के बाद मुतल्ले किया जाएगा। ठीक है, उसको बता रहे हैं कि आपकी तस्दीक की जा रही है और आपको 1-2 दिनों में तस्दीक के बाद आपकी जांच पड़ताल करेंगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन की, और उसके बाद आपको इतला दे दी जाएगी मैसेज के ज़रिए कि आपको पेमेंट मिलनी है कि नहीं मिलनी है। अगर जब मिलनी है तो आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा और आप अपने ID कार्ड के ज़रिए किसी भी रिटेलर शॉप से पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। सबसे आखिर में ये सब कुछ कर लेने के बाद, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लेने के बाद, और आपने SMS भी कर लिया है फिर भी आपको कोई मैसेज रिसीव नहीं हो रहा या राशन वगैरह आपके घर तक नहीं पहुंचा, 4 दिन के अंदर अंदर आपने एक मैसेज दोबारा से करना है। मैसेज क्या करना है, मैसेज जो करना है 4471 पे करना है। किस पे करना है, 4471 पे। 71 पे किस तरह करना है, नीचे आपने अपना नाम लिखना है, नाम के बाद ये डैश डालना है, उसके बाद एड्रेस डैश CNIC डैश फ़ोन नंबर। जिस तरह ये लिखा हुआ है, एक दफ़ा आप दोबारा देख लें इसको। ये देखने के बाद इस तरह आपने टाइप करना है और 4471 पे दोबारा मैसेज करना है। तो 4 दिन के ये अगर तब करना है जब 4 दिनों के अंदर आपको कोई राशन या अमाउंट रिसीव नहीं होती, तब आपको 2 दिन के अंदर आपसे रब्ता किया जाएगा और आपकी हुकूमत की जो भी मराहत होंगी आप तक पहुंच जाएंगी। अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।